वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहनी थी कि अगर आप अगले साल सीयूईटी देने वाले हैं, मतलब सीयूईटी 2024 देने वाले हैं, तभी इस वीडियो को देखें, वरना आपके अगले कुछ मिनट इस वीडियो में वेस्ट होंगे। इससे अच्छा कि आप कुछ और काम कर लीजिए जो आपकी भूल सेविंग में आप कंट्रीब्यूट करे, तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। आगे स्वागत है आपका आज की इस वीडियो के अंदर। आई एम श्योर आपने ये लाइन तो सारे टीचर से जरूर सुनी होगी या फिर अपने सीनियर से कि अगर आपको बिजनेस स्टडीज में 200 में से 200 लाने हैं तो एनसीईआरटी मस्ट है। एनसीईआरटी अमृत है। एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लो, 200 में से 200 पक्के। तो क्या सच में एनसीईआरटी के बिना 200 में से 200 नहीं आ सकते? आइए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो टॉपर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। क्योंकि टॉपर क्या करता है, वो टॉपर पहले एनसीईआरटी करता है, अपने नोट पढ़ता है, टीचर्स के नोट्स पढ़ता है, फिर कीवर्ड्स भी पढ़ लेता है, फिर वो पूनम गांधी भी पढ़ लेगा। तो वो सब करके जाता है, तब उसके 200 में से 200 आते हैं। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट होता है, जो 60-70 नंबर लाता है जस्ट, या फिर जस्ट पास होता है, जो मेरी तरह बेसिकली लोग होते हैं, तो वो ये सब नहीं करते। ठीक है, उनको बस क्या होता है कि हाँ भाई कैसे भी आके नंबर आ जाए। तो इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरत पड़ती है एनसीईआरटी रीड करने की सीयूईटी के लिए, और एनसीईआरटी कैसे यूज होगी सीयूईटी के वो क्वेश्चन में जो आपको फंसाएगा। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन आपके बुक की सेकंड चैप्टर का है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड प्रिस्क्रिप्शन, दीज कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर व्हेन द सिचुएशन सो डिमांड। व्हाट नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैज बीन इंडिकेटेड इन द अबव। अब जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ा हुआ है, उनको तो देखते ही समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी नहीं हो सकता। अब इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ही में से कोई है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दोनों का मतलब बहुत हद तक सेम है, तो आंसर कैसे पता चलेगा? आंसर यहाँ पे ऐसे पता चलेगा कि एनसीईआरटी की बुक में इन दोनों में से जिसकी भी डेफिनेशन में ये लाइन आ गई होगी, वही होगा इसका आंसर। अब आप जरा ये देख कीजिए। तो देखा आपने, ये होता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। यहाँ पे इंपॉर्टेंस होती है एनसीईआरटी, यहाँ पे जरूरत पड़ती है एनसीईआरटी की। तो ऐसे तो भैया हमें पूरा एनसीईआरटी कवर कर लेना चाहिए, पूरी एनसीईआरटी पढ़ के जाना चाहिए। अच्छा मेरे को एक बात बताओ कि जब आप पूरी एनसीईआरटी रीड करके जाते हो, तो क्या गारंटी है कि आपको याद ही रह जाएगा कि ये लाइन फ्लेक्सिबल की डेफिनेशन में ही लिखी है? अब आप एनसीईआरटी रीड कर रहे हो, रट तो रहे नहीं हो, और कोई कैसे रच सकता है? तो इसका सोल्यूशन क्या है? कि सोल्यूशन से पहले अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। जब मैं सीयूईटी का पेपर दे के आया था बिजनेस स्टडीज का, तो वहां पे क्या हुआ था कि मेरे उसमें 164 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 200, और मेरे 6 क्वेश्चन गलत हो गए थे। इस वजह से नहीं हुई कि मैं एनसीईआरटी पढ़ के नहीं गया था, ये गलती एक्चुअली इसलिए वजह से हुई थी कि जो चैप्टर से वो क्वेश्चन आया था, मैं वो चैप्टर ही नहीं पढ़ के गया था। और अगर वो चैप्टर में पढ़ गया तो बहुत ईजी क्वेश्चन थे, 200 में से 200 आराम से आ जाते। मेरे एक दोस्त है, उसके उसके 188 आए आउट ऑफ 200, और उसने भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी। तो पॉइंट क्या है, हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए? देखिए, जो टीचर्स बता रहे हैं एनसीईआरटी को रीड करके चले जाओ, एक्चुअली में वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पा रहे बच्चे का। अब मैं समझता हूँ कि जो एवरेज स्टूडेंट होता है, वो उसको जब वो रीड भी कर लेगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा। जब वो क्वेश्चन आएगा सीयूईटी में, तो उसको समझ में ही नहीं आएगा कि इन दोनों में से सही आंसर क्या है, तो वो वहां भी कंफ्यूज होगा। तो क्या हमें एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए? देखिए, वैसे तो एनसीईआरटी पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। एनसीईआरटी आप कवर कर लेते हो तो अच्छी बात है। लेकिन जो बच्चा अभी अभी 12th के बोर्ड दे के आ रहा है, और उसके पास मैक्स टू मैक्स 40 से 50 दिन है सीयूईटी प्रिपेयर करने के लिए, उसके पास और भी सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स होते हैं उसके लिए अगर वो ड्यू टारगेट कर रहा है, और अगर उसने जनरल टेस्ट लिया है तो 5 सब्जेक्ट। अब बाकी सब्जेक्ट में भी उसको टाइम देना है, तो 40 से 50 दिन में उसको पूरी एनसीईआरटी रीड करना ये टफ काम होता है उसके लिए। तो अब बात करते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, तो आपको सारे चैप्टर्स की एनसीईआरटी रीडिंग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कुछ कुछ चैप्टर्स की रीडिंग लगानी है, जैसा कि जो आपको पता ही होगा, जैसे कि मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिखाया कि आपको दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन हुई, तो उस चैप्टर को आप डीपली रीड कर लीजिए एक बार, और ऐसे जो पॉइंट्स हैं उनको पेंसिल से मार्क कर लीजिए, ताकि आपको वो एग्जाम से पहले एक दिन आप देख सको। और आप लोग को पूरी एनसीईआरटी बुक रीडिंग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग आराम से बाकी सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, क्योंकि बीएससी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग होता है, और इसमें सब लोग 200 में से 200 ला रहे होते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप बाकी चीजों पे ज्यादा फोकस करें, ताकि आपके मार्क्स ओवरऑल अच्छे आए और आपको एक अच्छा कॉलेज मिल पाए।